हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा न्यू चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं और उसका चैप्टर का नाम जिससे इस प्रकार है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स फंडामेंटल्स लॉ। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका मूल सिद्धांत क्या होता है, उस आधारित पर हम कुछ पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या चीज़ कैसे होता है। ओके फ्रेंड, तो आइए बताते हैं आप लोगों को। एक्चुअली में जो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है जब हमारा ऊष्मा एवं प्रकाश की तरह किसी विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु उसको उपस्थिति के प्रभाव से ज्ञात किया जाता है। और जिस प्रकार हमारा विद्युत हमेशा यह नष्ट नहीं किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, केवल विभिन्न विधि द्वारा इसे उपकरण करके या रूपांतरण करके इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, उस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हम इसे ना उत्पन्न किया जा सकता है ना इसे नष्ट किया जाता है। असल में यह होता है कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इसे हम यूज करते हैं, सभी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के निम्नलिखित दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। एक होता है स्थिर इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है क्या? गतिज इलेक्ट्रिसिटी। इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या कहते हैं? फर्स्ट कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड कहेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसे लिख लेते हैं जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। यह क्या होता है? पहला जो है स्थिर रहता है, सेकंड दूसरा होता है क्या? दूसरा जो हमारा होता है वह गति होता है, गतिज। देखिए इस प्रकार से है। आप जानते हैं क्या होता है जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आइए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या? तो आइए इसके बाद पहले समझ लेते हैं। जिस प्रकार से यह दिया है उसी प्रकार से पहला जो है हमारा स्थिर विद्युत। स्थिर हमारा क्या है? स्थिर विद्युत के बारे में आपको बताएंगे। तो पहला लिखते चलिए। आज से जो हमारा इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के होता क्या है? जैसे कि विभिन्न धातुओं से इलेक्ट्रॉन छोड़ने या अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अतः यदि कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच को जड़ से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा रेशम से चले जाएंगे तो कांच के इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर वह क्या कर लेता है? प्रोटॉन से अधिक होने से यह क्षण क्या कर देता है? यह क्षण जो होता है, मान लीजिए यह आपका जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें हमारा होता है एक धातु जिसमें वह रेशम, मतलब कि जिसमें वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तथा यदि कांच, अगर कोई कांच है तो उसमें रेशम से रगड़ने पर कांच की जड़ से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। जिस प्रकार उसमें धन आवेशित और ऋण आवेशित
हो जाती है। अतः ऐसे विपरीत अवस्था में यह आवेशित रहेगी। जिस प्रकार ऋण आवेश एग्रोनाइट की क्षण से तब तक रहेगा जब तक हम किसी इलेक्ट्रॉन की बाहरी यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन हुआ उसके बाहरी साधन से हटा न दिया जाए। तो ऐसे घर्षण को उत्पन्न करने के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो बेसिक यही चीज़ें हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन व अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तथा यदि कांच की कोई रेशम या यदि कोई कांच की रेशम में रगड़ने पर कांच को हम किसी क्षण से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, जिसमें हमारा क्या धन आवेशित तथा रेशम के ऋण आवेशित में ये क्या कर देता है, कम कर देता है। जो ऋण आवेशित में यह कम कर देता है वह आवेश इस विपरीत अवस्था में आवेशित कुल की गई वह ऋण आवेश जो एग्रोनाइट जो क्या करता है एब्रोनाइट की क्षण से ऋण आवेशित की जाती है, और यह क्षण ऋण आवेशित द्वारा किसी भी घर्षण को उत्पन्न की जाती है, जिसमें विद्युत स्थिर होती है, जिसमें क्या रहती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसके बारे में यही है। और लिख लीजिए जो गतिज हमारा होता है यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वह है जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से इसे क्या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात किसी उत्पादन केंद्र से सुदूर यानी कोई उत्पादन केंद्र है वहाँ पर हमारा क्या है, कोई उपभोक्ता के द्वारा केंद्र से किसी तार या केबल द्वारा आसानी से ले जाया जा रहा है, जिस प्रकार अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न की जाती है। ऐसे उत्पन्न किए जाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी से आपको ही पता चल रहा होगा कि हमारा गतिज जो है इलेक्ट्रिसिटी है। अब गतिज इलेक्ट्रिसिटी से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी गति करता है ना, तब जिस स्थान से हम प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए आपका कोई सिस्टम माने कोई एक उपकेंद्र है, क्या है, कोई केंद्र है, उस केंद्र के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई दे रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई दे रहे हैं तार या केबल द्वारा वह आसानी से गति करती, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त हो जाती है। और प्राप्त होकर जो भी अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है, उस उत्पन्न करने के लिए अधिक उपयोग किया जाने वाला ऐसा कुछ भी जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के जो होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वह हमारा जो है, इसमें कई प्रकार के चीज़ें पाई, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और इसमें बायोकेमिकल होता है, जो इसमें केमिकल भी प्रयुक्त होता है, और हीटिंग इफेक्ट होता है, और इसमें कई प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट द्वारा कोई भी इफेक्ट मॉलिक्यूल होता है। तो इसके बारे में आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसमें आपको ये इसका जो है फर्स्ट बता दिए, सेकंड में पढ़ते हैं हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई आपका एक उपकेंद्र है, उस उपकेंद्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पादन की जाती है, जहां पर हमारा कोई तार या केबल
के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्राप्त हो जाती है, वह जितना भी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है वह अधिक मात्रा में उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे उत्पन्न की जाने वाली उपयोग में हम आइए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, तो पहला जो लिखिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहला लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसे कहेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा, यानी कि क्या होता है इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जब यह किसी विद्युत उत्पन्न की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कोई विधि अपनाई जाती है, तब एक ऐसी विधि अपनाते हैं जो हमारा किसी व्यवहारिक तरीके से यह कार्यरत रहे, यह हमारा किसी भी कार्य के आवश्यकता अनुसार यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर को उत्पन्न की जाती है। इसमें जो होता है हमारा कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर रहे हैं तो बहुत से इसमें कार्य व्यवहारिक तरीके से अपनाई जाती है जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पावर को उत्पन्न करता है। और सेकंड हमारा क्या रहता है, सेकंड हमारा केमिकल एक्शन, यानी केमिकल एक्शन क्या करता है, केमिकल एक्शन वह होता है जो हमारा किसी प्राथमिक सेलों से रासायनिक किया जाता है या विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न की जाती है। जब यानी कि जब कोई इसे बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है तो यह क्या करता है, यह अधिक मात्रा में उत्पन्न की गई जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम कोई रासायनिक कोई यानी केमिकल चीज़ें अगर उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो परंतु ऐसे बहुत से अधिक जो होता है इलेक्ट्रिसिटी वह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। किस बेस में, एक केमिकल एक्शन के बेस हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा, यानी कि तो कोई भी जो केमिकल होता है वो अधिक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है जो केमिकल एक्शन के इफेक्ट पर बहुत प्रभावी होता है। यह विद्युत ऊर्जा को सेलों द्वारा किसी रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न की जा सकती है, परंतु इसे बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसका यही डिफिनीशन है। और इसमें क्या पाया जाता है, और इसमें जैसे मान लीजिए ऊष्मा, जैसे कि हमने बताया था हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कब होता है, जब हम अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट कब होता है, यानी कि ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा कब होता है, जब किसी भी एंटीमनी यानी कि एंटीमनी ताप यानी कि लोहा, ताप, कंसेक्शन आज से कोई बिंदुओं को गर्म यानी कोई भी एक पॉइंट को कोई भी बिंदु को जब हीट होता है तब बहुत कम या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार के उत्पन्न की गई इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक पॉलीमीटर के द्वारा, थर्मो इलेक्ट्रिक जो होता है पॉलीमीटर में प्रयोग किया जाता है, जो हमारा क्या रहता है, व्यवहारिक कार्यों के लिए यह विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका यही हुआ, हम किसी भी एंटीमनी ताप या लोहे को ताप कंप्रेशन के द्वारा हम किसी बिंदु को अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उस बिंदु को हम अधिक अगर हीट होती है तब हमारा क्या हो जाता है, तब हमारा कोई भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होता है जो हमारा या व्यवहारिक रूप से प्रयोग की जाता है। तत्पश्चात देखते हैं अब हमारा इसमें क्या रहता है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है हमारा यानी कि प्रकाश यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। आप लोगों को पहले ही मालूम होता है जब हमारा सब स्टेशन होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऐसे चीज़ें व्यवहारिक रूप में प्रयोग में बहुत इफेक्ट पाई जाती है जो हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या होता है, जब हमारा
प्रकाश किसी किरण को एक धातु जैसे जस्ता या सीजियम की तरह पर आपतित होता है या की जाती है, ऐसे धातु इलेक्ट्रॉन को निकलने वाली फलस्वरूप परिपथ को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक धारा बहने लगती है। तब यह उपयोग होने वाली जितना भी ऊर्जा हमें विद्युत पैदा करती है, जितना भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, वह क्या कर वह बहने वाली धारा को किसी भी उपयोग करने वाला सौर ऊर्जा से विद्युत पैदा करने के लिए, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यह प्रयोग की जाती है। परंतु ऐसे देखा जाता है बहुत जगह, यानी कि बहुत जगह ये भी देखा जाता है यह अधिक मात्रा में फ़ायदा नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी कि जब हम कोई भी सौर यानी कि सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जब हमें प्रकाश मिलेगा तभी तो हमारा सौर ऊर्जा के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे ना। जब हमें वो प्राप्त नहीं होगा तो हम कैसे मिलेगा वो? तो उसके लिए हम जब तक हमारा ये सिस्टम यानी कि जब तक हमारा सौर ऊर्जा मिलता रहेगा तो हमारी आसानी से बिजली को प्राप्त करेंगे। अन्यथा अगर वो नहीं मिलता है, हम नहीं प्राप्त करते, तो यह कि कम ही मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है तो हम कई क्षेत्रों में उससे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बहुत से इसमें इफेक्ट भी है। जो इफेक्ट आता है, जैसे कि हमने बताया कि जब सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए रोशनी मिलेगा तब हम यानी कि सूर्य की ऊर्जा से जो हमें ऊर्जा मिलेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अधिक देर तक मतलब अधिक दिन तक, जैसे मान लीजिए कि सुबह यानी कि एक प्रकार से देखा जाए दिन में हमें ऊर्जा मिलती है, रात में नहीं मिलती है, तो हम कम ही इसका यानी कि प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम कम ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम इसी को अधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर अब आपको बताएंगे। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर कोई भी चीज़ें ऊर्जा बनता है तब वह पदार्थ जो होता है, वह मटेरियल जो होता है अपना स्थान घेर लेते हैं। मतलब कोई भी कंपोनेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के द्वारा हम किसी भी छोटे छोटे या कणों से मिलाकर कोई भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऐसे कणों को विभाजित करने के लिए हम विभिन्न परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बनता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विशेष संरचना को व्यवस्थित करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा परमाणु संरचना के द्वारा उपस्थिति होती है। यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर प्रयुक्त होता है। इसमें इतना स्टेप पाया जाता है। अब आपको हम नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें लिख लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें जो होता है सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, नाभि होती है और जिसे कहते हैं नाभि होती है, और इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आइए इस पर हम विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। ठीक, ओके। तो लिख लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। अब इसके आगे हम आपको परमाणु संरचना के बारे में फर्स्ट लिखिए नाभि। अब जैसे नाभि लिखिए, परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभि कहते हैं। नाभि किसे कहते हैं? जो हमारा परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभि कहते हैं। इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं। इसमें क्या रहता है? अब जैसे कोई पूछ लिया नाभि क्या होता है, तब नाभि मतलब कि एक इसमें परमाणु संरचना के रिलेटिव, ठीक है, तब उसमें क्या बताएंगे, परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभि कहते हैं। इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं, यानी कि स्थित रहते हैं, उसमें प्रयुक्त रूप में उपस्थित रहते हैं। अब कोई पूछ ले प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, तब कैसे बताओगे? तब कहोगे एक कण धनावेशित, यानी कि एक कण, इसमें प्रोटॉन में जो होता है, इसमें कण जो होता है धनावेशित होता है
और संख्या में इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। यह इलेक्ट्रॉनों को या कोई जब इलेक्ट्रॉन जो होता है यह हमारा इलेक्ट्रॉन 1840 गुना भारी होता है। जब कोई पूछ लिया आपसे कि प्रोटॉन में जो होता है इलेक्ट्रॉन कितने गुना यानी कितना वजन इसका कितना भार होता है, तब कितना बताएंगे 840 गुना भार होता है किसमें, प्रोटॉन में। ठीक, और इससे आगे हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक कण जो हमारा उदासीन होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन वह होता है जब हमारा कण उदासीन होता है, इस पर कोई आवेशित नहीं होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, ऐसे को हम न्यूट्रॉन कहेंगे। अब कोई पूछ लिया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तब उसके बारे में कैसे बताएंगे। एक कोई भी भार में बहुत हल्के होते हैं जो हमें क्षण आवेशित रहता है। एक इलेक्ट्रॉन की कोई हाइड्रोजन परमाणु की संघनता की 1/1840 जो होता है हमारा, ऐसे जिसमें हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन में उपस्थित रहता है, वो क्या होता है 1/1840। ये क्या होता है, यह हमारा कोई भी हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु से संग्रहित होता है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु से संग्रहित होता है। क्या कितना संग्रहित होता है, 1/1840। ठीक, तो अब आगे नेक्स्ट जो होता है हमारा, नेक्स्ट लिखिए हमारा एक जैसे कि स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस आधार पर मैं आपको बता रहे हैं। ठीक, जैसे कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक एक डिजाइन बनाते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स लॉबिंग इन ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, ऐसे जो नाभिक जो हमारे इलेक्ट्रॉन के चारों ओर या इर्द गिर्द निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। विभिन्न पदार्थों से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होते हैं। ऐसे साधारण अवस्था में परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तब ऐसे दशा में परमाणु क्या रहता है, हमारा उदासीन रहता है। जो हमारी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित कक्षाओं में घूमता रहता है। यह नाभिक के आकर्षण बल के कारण ही निश्चित कक्षाओं में निश्चित गति में डटे रहता है। जिस प्रकार का सौरमंडल हमारा जो अर्थ यानी कि सौरमंडल है, यानी कि जो आकाश में सौरमंडल होता है वो हमारा क्या है, वह अपना चक्कर जो होता है वो 24 घंटा पूरा करता रहता है, यानी कि एक ही स्थान पर, यानी कि वह अपना चक्कर पूर्ण करता है। उसी प्रकार हमारा क्या है हमारा जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है उसका भी यही काम होता है। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन निवेलिक इन ऑर्बिट होता है, क्या काम होता है। जैसे कि आपके सौर मंडल होता है वह अपना चक्कर पूरा लगाता है, उसी तरीके से हमारा इसका भी फंडा यही है कि यह बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, घूमता रहता है। जो हमारे नाभिक के किसी भी जब यह सौरमंडल की तरह जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन भी उसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जो हमारा नाभिक हाइड्रोजन परमाणु की संरचना के डिस्क पर डाला जाता है। जिस प्रकार नाभिक प्रोटॉन में किसी भी ह्यूमन या किसी भी कक्षा में या ऑर्बिटल में के द्वारा चक्कर लगाता रहता है। जो हमारा हीलियम गैस के परमाणु के द्वारा यह दिखाई पड़ता है, जिसे हम नाभिक 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है
नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कल हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। और हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे इसमें पूछ लिया आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी हाउ, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तब क्या बताएंगे, तब यही आप लोग बताना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पता ही हो गया है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को हम विस्तार से थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सजेशन मिल जाएगा। तो लिखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट वह होता है जो हमारा चालक बहुत इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है और यह चालक के अंदर एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाता है। जब चालक के सिरों पे बीज क्या होता है, विभवांतर लगाया लगाया जाता है। ऐसे विभवांतर लगाने के उपरांत इलेक्ट्रॉनों को मूव अवस्था में हलचल मच जाती है, जो चालक के साथ साथ व्यवस्थित रूप से स्थिर प्रवाह के रूप में लेता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत के द्वारा अपना इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करता है। तो ऐसे दशा में तो हम इलेक्ट्रिक करंट प्रयोग करते हैं। आप लोग मुझे से पूछ लिए इलेक्ट्रिक के बारे में कि इलेक्ट्रिक में क्या होता है। इलेक्ट्रिक जैसे कि इलेक्ट्रॉन ड्राफ्ट, यानी कि अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ड्रिफ्ट कर देता है, तो हम क्या करेंगे, इस दशा में हम कोई भी चालक के सिरों के का विभवांतर लगाने की चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का स्थिर प्रवाह कर देते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के द्वारा या घर्षण या उष्मा या